बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुक विद कायनात। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू के समोसे की रेसिपी। इसके लिए मुझे यहाँ पर चाहिए समोसे के लिए इसका डो तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए चाहिए 3 कप मैदा। इसमें ऐड कर दूंगी 1 चम्मच भरकर सनफ्लावर ऑयल, साबुत जीरा 1/2 हिस्सा, नमक हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर लें। और अब इस डो को मैदे को मिक्स करके पानी के साथ गूंद लूंगी। पानी हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर लें। इस डो को ना ज़्यादा सख्त करना है ना ज़्यादा नरम, इसको दरमियाना रखना है। अगर ज़्यादा डो नरम हो जाएगा तो फिर समोसा पट्टी को पकड़ने के लिए मुश्किल होगी उसमें स्टफिंग करने के दौरान, इसलिए थोड़ा सा दरमियाना डो रखें। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करती जाऊंगी और इस डो को अच्छी तरह से गूंद लूंगी। अब इसमें ऐड कर देती हूँ 1 चम्मच सनफ्लावर ऑयल। इससे डो जो है अच्छी तरह से इसमें शाइन आ जाएगी और इसको 5 मिनट के लिए गूंद लूंगी। अच्छी तरह से गूंद लेने के बाद ये डो बिल्कुल तैयार है। अब इसको साइड पे रख देती हूँ। इसी के साथ आलू की जो स्टफिंग है उसको तैयार कर लेती हूँ समोसे के लिए। यहाँ पर मुझे चाहिए 5 अदद उबले हुए आलू। अब इनको मैं मैश कर लेती हूँ मैशर की मदद से। ये 2 जो रह गई इनको भी मैश कर लूँगी और इसी में ऐड कर दूंगी 2 चम्मच भरकर हरा धनिया, 1 अदद हरी मिर्च, सुरख मिर्च पाउडर आधा चम्मच, चिली फ्लेक्स आधा चम्मच और नमक हस्बे ज़रूरत। मैं इसमें रेड चिली पाउडर की क्वांटिटी ज़्यादा रख रही हूँ इसलिए 1 हरी मिर्च इस्तेमाल की है। अगर आप इसमें हरी मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रेड चिली की या चिली फ्लेक्स की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। इसी के साथ सरफेस में मैदा छिड़क लिए। अब इस डो के छोटे छोटे से पेड़े बनाकर रख लेती हूँ, छोटे छोटे से बॉल्स, जिसके साथ समोसा पट्टी तैयार करनी है। और इतने साइज के सारे बनाकर रख लेती हूँ। ऐसे डो को हाथ में पकड़ा और 2 से 3 बार इसको प्रेस कर लें और फिर इसको साइड्स को पकड़कर ऐसे शेप दे दें और सारे ऐसे बनाकर रख लेती हूँ। सारे पेड़े मैंने यहाँ पर बनाकर रख लिए हैं। इसी के साथ चाहिए थोड़ा सा पानी जिससे समोसा पट्टी को बंद करना है और एक पेड़े को ऐसे पकड़कर बेल लूंगी। इसको रोटी के साइज का बेल लिया और सेंटर से अब इसको कट कर लेती हूँ। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिए और ये जो हिस्सा है इसको ऐसे पहले फोल्ड कर लें और दूसरा इसके ऊपर ऐसे बिल्कुल सिंपल ऐसे इसको पानी लगाकर जोड़ देती हूँ ताकि ये समोसा पट्टी जो है आपस में सही से जुड़ जाए। ऐसे इसको रखकर इसको ऊपर से प्रेस कर दूंगी ताकि ये खुले ना। और इसके सेंटर में अब आलू की स्टफिंग कर दूंगी। यहाँ पर इसको ऐसे ओपन कर ले। इसके सेंटर में आप आलू की स्टफिंग जितनी चाहें रख सकते हैं और पानी लगा के इसको बंद कर दूंगी। इसको साइड पे रख देती हूँ। इसी तरह जो दूसरा है उसको भी तैयार कर लेती हूँ। पानी लगाकर अच्छी तरह से इसको बंद कर लूँगी ताकि इसकी जो स्टफिंग है बाहर ना निकले। और इसको सेंटर में हाथ के पकड़ के ऐसे खोल लें और स्टफिंग कर लें और फिर इसको पानी लगा के बंद कर लूँगी। इसी तरह ये तीसरा आखिरी जो समोसा है इसमें भी स्टफिंग कर लेती हूँ। इसमें से स्टफिंग रख लें और थोड़ा सा प्रेस कर दें आलू की स्टफिंग को ताकि ये सारी और अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब इसकी जो साइड्स हैं इस पे ऐसे थोड़ा सा पानी लगा लें। सिर्फ आधे हिस्से पे इसको पानी लगा लें, दूसरा जो हिस्सा है वो पानी के साथ वैसे चिपक जाएगा। और ऐसे इसको समोसे को पकड़कर दोनों हिस्सों को प्रेस कर दें। समोसा अच्छी तरह से जुड़ गया। फिलहाल जो है मैं सिर्फ 3 ही समोसे फ्राई करने वाली हूँ, बाकी जो है वो मुझे अभी चाहिए नहीं है तो इसलिए फ्राई नहीं करूँगी। इसको मैं मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने वाली हूँ। तेल अच्छी तरह से गर्म है, इसमें अब इसको फ्राई कर लूँगी और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके ऑयल डाल देती हूँ ताकि जो समोसा है वो दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। और इसको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक वेट करूँगी। इसको अच्छी तरह से अब फ्राई कर लेती हूँ। अगर आप इसको बड़े से बर्तन में बड़ी सी कढ़ाई में फ्राई करेंगे तो ये जल्दी आसानी से हो जाएगा। मेरे पास ये फ्राई पैन था तो इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है।
ये जो समोसा है इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिए। इसको टिश्यू पेपर के ऊपर रखते हैं ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर के अंदर जज़ब हो जाए। इसी तरह बाकी के जो हैं उनको भी फ्राई कर लेती हूँ। गर्मा गर्म आलू के समोसे बिल्कुल तैयार हैं। आप इसको गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं किसी भी चटनी के साथ। एक जो समोसा है मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हुआ है। अगर आपको ये मेरी आलू के समोसे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।